राम राम जी। सर जी आओ, कैसे रात्रि में मतलब रात को धीरे धीरे नींद में अपने आप ही सरक जाएं। सर मन का एक स्वभाव बताया गया, जब आप सोचते हो कि नींद क्यों नहीं आ रही, नींद क्यों नहीं आ रही, तो नींद और दूर भाग जाती है। ऐसे ही आप जब जिद लगा लेते हो कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे ये चीज़ पकड़नी है, तो वो चीज़ें जो छोड़नी होती हैं वो आपके ध्यान में और ज़्यादा आती है। मान लो आपको किसी अपने रिश्तेदार या किसी अपने अजीज या किसी अपने जानने वाले से आपको बैर भाव है, तो आप जब कहते हो मुझे इसको रखना ही नहीं अपने अंदर, तो जाने अनजाने में सबसे ज़्यादा चिंतन आप उसी का कर बैठते हो। तो बस यही सच है मेरे भाई। तो कुछ भी छोड़ना नहीं, कुछ भी पकड़ना नहीं। बस जैसे नदी के किनारे आप बैठ गए, नदी बह रही है, बस इस जीवन रूपी जो नदी है ना, जो नदी बह रही है, बस इसे हमें प्रेम भाव से देखना है। देखते देखते हम समझ जाएंगे कि ये जितने भी विचार हैं जिनको आप अच्छा बुरा कहते हो, ये एक्चुअल में एक पानी के बुलबुले के समान है। बुलबुला उठा तो हमारे अंदर उसकी भावना पैदा हुई और हम बुलबुले को देख नहीं पाए, तो हम भावना में बह गए, तो हमारे से कोई गलती हो गई। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखोगे, नदी किनारे शांत मन बैठोगे, तो आप पाओगे एक विचार एक पानी के बुलबुले के समान उठा और शांत हो गया। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आओ सत्य का चिंतन करते हुए रात्रि की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि भाव शुद्धि जो है ना, मतलब आपके अंतर मन में ही, आपके जीवन में ही ऐसी यात्राएं पड़ी हैं, ऐसे भाव पड़े हैं जिससे आपने ढेर सारा आनंद प्राप्त किया है। उसी अवस्था में एक अवस्था है बचपन की अवस्था, बाल अवस्था। तो रात्रि में आप जैसे ही जिस भाव में आप जाएंगे रात में, 99% तो अर्ली मॉर्निंग उठते साथ ही आपके चित्त की अवस्था वैसी ही होगी। वो बात ठीक है कि जब आप ध्यान के चरम पे पहुंच जाएंगे तो एक विधायक भाव, बस गहरा मौन, स्थिरता, प्रभु भाव रह जाएगा। पर उसमें भी देर है। जब तक वो ना आए तो आपके जो जीवन के शानदार अनुभव रहे उनको याद कर लिया। तो बचपन में आप याद करो, देखो आप सोचो एक बार, मेरे साथ चलो यात्रा पे, आपको मज़ा आएगा। जब बच्चे आवाज़ मारते हैं, बोलो आओ जी नीचे चलते हैं खेलने के लिए, तो मैं चला गया नीचे खेलने, मतलब अपने घर के बाहर। आप भी कहीं अपने आंगन में गए होगे, गांव में गए होगे, तो छुपन छुपाई खेलते थे हम। अब छुपन छुपाई खेल रहे हो, बताओ, 2 लड़के इकट्ठे हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 12 हुए। कोई गाड़ी के पीछे छिप गया, कोई ट्रॉली के पीछे, कोई ट्रैक्टर के पीछे। अच्छा बच्चे हैं, फिर निकलते भी नहीं बाहर, छिप जाते हैं। ऐसे ही बचपन की अवस्था में जब मर्जी कपड़े पहन लिए, नहीं पहने तो नंगे घूम रहे अपना। अच्छा बच्चे भी इतने शरारती होते थे, कहीं भी बाथरूम कर लिया। मेरी मम्मी कहती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई तू ना आटे वाले, जो आटा मलते हैं ना, जब मैं आटा मलने बैठती थी, तू जानबूझ के मेरे आटे वाले थाल के अंदर बाथरूम करता, छोटे होते हुए। बताओ बचपन कितना प्यारा होता है। आपने भी कुछ ऐसा किया होगा। वो रसना का पाउच, शाम को पापा आए मान लो, तो ले गए बाहर, तो रसना मिलता था 1 रुपये का। कंचे कंचे बहुत खेलते थे, गोलियाँ। आपने ध्यान दिया होगा, मिट्टी के अंदर बैठ गए और कंचे खेल रहे, बोले मेरा नीले वाला, चल लगा नीले वाले को। तो नीले वाले को अगर तूने मार दिया तो सारे कंचे तेरे। अच्छा एक रेड़ा बनता था, रेड़ा, एक रेड़ा हम चलाया करते, आपको शायद ध्यान होगा। वो गोल पहिया बना लिया और लोहे की वो स्टिक बना ली और उसको ले लेके घूम रहे। अच्छा आपको ये तो खैर पक्का ध्यान होगा, एक टायर घर में पुराना पकड़ लिया साइकिल का, और साथ में तख्ती पकड़ ली। और वो टायर लेके सारे में घूम रहा, गाँव में सारे में घूम रहा। देखो आपके चक्कर में मुझे भी बचपन याद आ गया। तो ऐसे करके बचपन कितना शानदार रहा होगा। अच्छा रात को जब सोने लगे तो पता ही नहीं है, मुंह में रोटी है, अभी मुंह में रोटी पूरी गई नहीं और आँख लग गई। आज चिंता करते हैं, बोले भाई नींद नहीं आती,
उस टाइम पता नहीं लगता था कब सो गए। और जो इतना खेलना, चिल्लाना, खेलना, मस्ती मारना तो ऐसे अपनी बाल अवस्था का चिंतन करिए आप। देखिए आप ही भाव में पहुंच गए होगे, देखो आप नहाने के टाइम पे मजा आना, बाबूजी की गोद, अपने पापा की गोदी में। अच्छा मैंने तो बल्कि एक बार जो है ना गाली बोल दी थी बहन की, तो पापा ने मुझे जाल के साथ टांग दिया। उस टाइम घर में जाल होता था, जाल आपको ध्यान होगा, जैसे घर बनते ना घर, तो घर में ऊपर जाल डालते थे, वो जाल में उल्टे टांग दिया आपको भी कभी मार पड़ी होगी तो ऐसे करके अपनी बाल अवस्था का ध्यान करिए, अपने बच्चों की बाल अवस्था का ध्यान करिए और अपने भाव को शुद्ध करते हुए देखो एक बार। अब होशपूर्वक भी देखो, जब भाव में आ गए मस्ती करते हुए, अब इसी मस्ती के साथ में अब क्या हो गया, अब ऐसा क्या हो गया कि हम इतने बड़े हो गए कि हम खेल कूद को छोड़ गए। इस अवस्था को भी ध्यान दो और अब परमात्मा का ध्यान करते हुए रात्रि में धीरे धीरे आगे सरक जाओ। देखो इसी भाव से मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, परमात्मा आपको आपका बचपन लौटा दे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। अच्छा जगजीत सिंह का आपने गाना सुना होगा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कोई मतलब वो इतना ऐसे सुंदर सुंदर, अब मेरे दिमाग से भी निकल गई सर तो ऐसे प्रभु भाव में धीरे धीरे अपना प्रभु को याद करते हुए नींद का चिंतन ना करो, नींद तो अपने आप आ जाती है। नींद का चिंतन करोगे नींद और दूर हो जाएगी आपसे।